नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंस राम जी उदासीन का 63वां अवतरण दिवस आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सनातन संस्कृति के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से ही महाराज को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उन्होंने भगवान को विशाल लड्डू का भोग लगाया। सनातन सेवा समिति के बैनर तले सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हुए, जहां पर हरि सेवा वाटिका में दीप प्रज्वलन के साथ ही हरि सेवा वाटिका में अभिनंदन समारोह हुआ। शास्त्र पूजन और स्वस्ति वाचन किया गया। फिर महंत संतों का आशीर्वाद मिला। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में सुरेंद्र सिंह जोगरास द्वारा 251 फीट की भगवा पगड़ी महाराज को बंधवाई गई और अशोक गर्ग द्वारा महामंडलेश्वर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राजस्थानी गीत का विमोचन किया गया। मैं सनातन सेवा समिति का भीलवाड़ा का एक कार्यकर्ता रविंद्र कुमार जाजू, महामंत्री श्री अशोक जी मुंडरा के कहने से मैं आपको इस सनातन सेवा समिति के जो वर्ष के अंदर नव वर्ष का उत्सव मनाती है, कथा का आयोजन करती है, गौ पूजन वगैरह का कार्यक्रम करती है, यज्ञशाला के ऊपर नियमित यज्ञ होता है, नियमित यज्ञ रुद्राभिषेक होता है। पूज्य महामंडलेश्वर के 63वें जन्मोत्सव को सामाजिक समरसता की दृष्टि से मनाना तय किया गया था। भीलवाड़ा में रहने वाले लगभग 63 जातियों के जो सरदार है, जातियों के जो प्रमुख है, जो जातियों में अपना मान पाते हैं, जिनको समाज मंच माला माइक प्रदान करता है, ऐसे लोगों को सम्मान के साथ यहाँ की समिति के लोगों ने बुलाया। जब तक हिंदू समाज में पंगत और संगत रहेगी, तब तक हिंदू समाज का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए और ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम महाराज श्री के जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। इस दिन हमने धरती माता का पूजन, तुलसी माँ का पूजन, शस्त्र और शास्त्र का पूजन, आपने अभी देखा होगा, त्रिशूल है, गदा है, खड़क है और दंड है, और चारों वेद, रामायण और महाभारत और गीता जी का यह पूजन किया गया। उसके पीछे मूल भाव यह है कि हमारी आने वाली संतति अपनी संस्कृति से जुड़े और पाश्चात्य तरीके से जन्मदिन मनाना बंद करे। ये इसके पीछे मूल भाव है और इसी को आप प्रसारित करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा भी है। हरिओम। आज का जो शुभ अवसर पर आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में। ऐसा है, जन्मोत्सव तो शरीर का हमेशा मनता रहता है और हमेशा मनाते हैं, पर ये सनातन सेवा समिति की प्रेरणा रही कि समरसता दिवस के रूप में संत का ये उत्सव होना चाहिए। जाति और पंथ जो ये सनातन पे कुठाराघात करते जा रहे हैं, हमारे लिए ये मीठे जहर की तरह घुलते जा रहे हैं समाज में। इस जाति पंथ को ख़त्म करने के लिए, समरसता लाने के लिए, सब एक कड़ी में आने के लिए ये उत्सव मनाया। और सभी को ये है कि अपने जन्मदिन पर केक और मोमबत्ती या दिए बुझाएं नहीं, केक न काटें। जो हमारे सनातन में उत्सव होता है, कोई भी होता है महोत्सव, तो हम लोग लड्डू ही बांटते थे। पहले कोई भी खुशी हो या हमारे घर में कोई बड़ा वृद्ध 100 साल का होता था और निर्वाण हो जाता था, तभी भी हम लोग लड्डू ही बांटते थे। ये पाश्चात्य संस्कृति ऐसी आ गई है हमारे पर, जो दीपक बुझाना, जिसकी हम लोग कोई भी सनातन धर्मी जब कोई भी कार्य करता होता है हमारे घर में, तो हम लोग पहले दीपक का पूजन कर उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं, उस दीपक को बुझाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। इस पाश्चात्य संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, सनातन संस्कृति की सेवाएं और क्रियाएं लाने के लिए ये कार्यक्रम रहा। और ऐसा मैं कहूँगा सभी से, आज सभी ने ये सैकड़ों की तादाद में इतने सनातन धर्मी थे, आज सभी ने ये संकल्प लिया। ये भीलवाड़ा से पूरे भारत में, भारत ही नहीं अपूर्ति पूरे विश्व में ये गूंज उठी है कि लड्डू व दीपक जलाएं, धरती और तुलसी का पूजन करें, शास्त्र और शस्त्र की रक्षा करें। हर एक घर में शास्त्र भी होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए शस्त्र भी अनिवार्य हैं आज के युग में। आप राम मंदिर कार्यक्रम में बता रहे हैं, इसके पीछे क्या कार्यक्रम रखा है यहाँ पे? ऐसा है, राम मंदिर का जो महाउत्सव चलेगा पूरे दुनिया में चल रहा है। भीलवाड़ा में हरि सेवा धाम ही नहीं,
भीलवाड़ा के समस्त मंदिर हमारे संगठन विश्व हिंदू परिषद का दायित्व है। यहाँ पे हम लोग अपने कुछ संतों के साथ जाएंगे। यहाँ पर भी महाप्रसाद बनेगा, 3 दिन उत्सव होगा, लाइट होगी, आतिशबाजी होगी। वह सभी को ये निर्देश दिया है नए वस्त्र पहने और अपने अपने घरों में प्रोग्राम वो लाइव देखें और अपने घरों में मंदिर जो है वहाँ पे ठाकुर जी की पूजा करें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिजनों सबको बधाइयाँ दे। क्योंकि जिस तरह दीपावली साल में एक बार आती है, ये तो 500 साल में एक बार आया है। और मैं तो ये कहूँगा, आप इतने आज चैनल है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्मियों के लिए भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा महोत्सव है। और सभी राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्रियों को भी इसका निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे अन्य हो। एक पूर्व में अभियान चलाता है जो तेज आवाज में, चाहे कोई सा भी धर्म स्थल हो, माइक बजाए। ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।